हिजाब कह लो या घूंघट, ये सर समाज की इज्जत है। इससे बड़ी इज्जत प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। हिजाब घूंघट के लिए तो कत्लेआम हो जाते हैं, बड़ी बड़ी दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जो हिजाब खींचते हैं महिलाओं का, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? बिहार का मुख्यमंत्री को क्या हो गया भैया? 80 साल के बाद मैं भी खुद कई बार सोचता हूँ कि मुझे भी अपना मेंटल चेकअप करा लेना चाहिए। मुझे ये मेरा भाव है, निजी भाव है। मुझे ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने अपमान के तरीके से हाथ लगाया। उनका जो अंदाज है वो एक इसी तरह का मुझे लगा। और बहरहाल प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है वो प्रदेश की जनता का माई बाप होता है, एक बड़ा चुना हुआ आदमी होता है। तो मेरा नजरिया ये है, इसमें मैं अपनी बात कर रहा हूँ। बिहार में एक महिला के साथ घटना घटी है और मुख्यमंत्री जी द्वारा इस तरह से हिजाब खींचना या फिर इस तरह से घटना को किस तरह से आप मानते हैं, क्या करना चाहिए? मेरा मानना है कि काफी उम्र है, ये बात सही है, लेकिन तरीका ठीक नहीं था। दोनों चीजों को जब हम कंपेयर करते हैं उम्र को हिसाब से, तो ये तो सही है कि इतनी उम्र में महिलाओं के प्रति उसकी ऐसी कोई घटना नहीं हो सकती, लेकिन तरीका भी ठीक नहीं था। एक बहुत संवैधानिक पद है, उससे गलत संदेश तो कहीं ना कहीं समाज में गया है और मेरे हिसाब से माफी मांग लेना चाहिए। इसको बड़ा इशू ना बना के खुद माफी मांग ले तो बेहतर है। और मैं तो ये भी कह सकता हूं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री का चेहरा हो, इतना बड़ा चेहरा, और वो प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंच पाया, और भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ दिन रहकर ही हो सकता है कुछ वो भी ऐसी सियासत सीख गए हो हिंदू मुसलमान वाली। जो लगता है कि भाई मुस्लिम लड़की के मैं हिजाब के हाथ टच करूंगा, हो सकता है हिजाब पे क्वेश्चन उठ जाए, हो सकता है भविष्य के लिए हिजाब पे कोई सवाल उठते रहे। कहीं न कहीं शंका तो है, लेकिन कहीं ये भी है उम्र के हिसाब से कि बदनीयती ऐसा नहीं लगती कि वो बदतमीजी वाली बात नहीं लगती। हाँ, कोई सियासत का हिस्सा हो सकता है। मुस्लिम समाज में किस नजरिए से हिजाब को देखते हैं आप और किस तरह से यहाँ पे पहना जाता है, क्या? हिजाब कह लो या घूंघट, ये सर समाज की इज्जत है। इससे बड़ी इज्जत प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। हिजाब घूंघट के लिए तो कत्लेआम हो जाते हैं, बड़ी बड़ी दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं, लेकिन ये वो समय नहीं था। ये बुजुर्ग है और इसने इस तरह से इसको जो एक टच किया है या नीचे करने के लिए कहा है, हो सकता है कि उसने सोचा हो भाई बेहतर तरीके से फोटो आ जाए, लेकिन मैं तो यही कहूंगा उसका प्रोटोकॉल गलत था और उन्हें पहले ही ऐसा निर्णय करना था कि भाई अलाउड नहीं करते। कोई बुराई नहीं थी, एक डॉक्टर है, उसे समाज में बिना हिजाब के भी काम करना पड़ेगा, कभी ऑपरेशन में कहीं और से दिक्कत भी आ सकती है, कोई बड़ा इशू नहीं है। बहुत से डॉक्टर्स हमारे मुस्लिम ऐसे जो हिजाब नहीं लगाते, बहुत से लगाते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि ये बहुत बड़ा उन्होंने घर बैठे मुद्दा दिया है, माफी मांग लेना चाहिए। जो महिला का हिजाब खींचा जाता है, इस घटना को आप कैसा मानते, क्या करते हैं? असल में कोई चीज के ऊपर निर्णय और फैसला लेने से पहले भाव को देखा जाता है। अगर किसी महिला का कोई बुर्का खींचे या उसके चादर को भी टच करे, वो हिंदू हो महिला या मुसलमान हो, ये महा पाप है। लेकिन मैंने वीडियो देखा है तो मुझे ऐसा लगा है कि बिहार के मुख्यमंत्री की नियत और नीति को मैं उसमें ज्यादा दोषी नहीं देख पा रहा हूँ। वो एक बड़े बुजुर्ग के रूप में, एक फादर के रूप में, एक बाप के रूप में, क्योंकि मुख्यमंत्री भी प्रदेश का माई बाप होता है, तो लाड में और प्यार में, ये मेरा निजी भाव है, मुझे ऐसा लगा है। तो मैं इसका तो हम समर्थन नहीं करेंगे कि कोई मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो किसी महिला का किसी भी तरह अपमान करे, मगर मेरा अपना निजी नजरिया ये है, हालांकि लोग अपनी तरफ से जो बात कह रहे हैं वो उनकी बात ठीक है, मैं उसको ज्यादा अपमानजनक या गलत नीति से लगाया हुआ हाथ नहीं समझता हूँ। और यही हमारे साझी विरासत मंच के का स्टैंड है इस मामले में, और इसलिए हमने न इस पे कोई वीडियो बनाया है न कोई ये लिखा है। अगर ऐसी बात होती तो सबसे पहले हम धरने पे उतरते और संसद और वहाँ पटना में भी जाके उनको इसका सबक सिखाने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं लाड उसमें, प्यार उसमें झलकता है। मुझे ये मेरा भाव है, निजी भाव है। मुझे ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने अपमान के तरीके से हाथ लगाया। उनका जो अंदाज है
वो एक इसी तरह का मुझे लगा। और बहरहाल प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है वो प्रदेश की जनता का माई-बाप होता है, एक बड़ा चुना हुआ आदमी होता है। तो मेरा नजरिया ये है इसमें, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी के नजरिए से इख्तिलाफ नहीं कर रहा हूँ।